हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक के डेली मॉक सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक करा चुका हूँ, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब। साथ ही साथ एक और टॉपिक्स को मैंने इसी में मर्ज कर दिया, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। क्राउन बुक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए उनमें से मैंने यहाँ पे काफ़ी चुनिंदा प्रश्नों को कवर किया जो एग्जाम्स में आने वाली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ पे हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब मैं आपको बता दूं कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आप युद्ध या फिर संधि को याद रखें तो उसके डेट के साथ याद रखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में अब अक्सर इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये प्लासी जो है वो कहाँ पे पड़ता था एग्जैक्ट। तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित था, ये ध्यान रखिएगा। और प्लासी के जो युद्ध हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बक्सर का युद्ध। अब यहाँ पे बात बक्सर के युद्ध की आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हेक्टर मुनरो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और मुगल साथ ही साथ नवाब यहाँ पे थे, यानी अवध के नवाब इसमें शामिल थे। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन थे। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हेक्टर मुनरो मैं आपको बताया, और मुगल की बात करें तो मुगल बादशाह इसमें कौन शामिल थे, तो शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब के रूप में सुजाउद्दौला इसमें शामिल थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल के नवाब थे वो थे मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो मोहम्मद राजा खान यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव से संबंध में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता था। तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। मुर्शीद कुली खान यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इलाहाबाद के संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध मैंने आपको बता दिया है कब हुआ था, 23 जून 1757, और उस वक्त पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट कौन था। तो 1757 की अगर बात की जा रही है तो आपको पता है फ्रेंड्स कि मुगल सम्राट कौन थे, आलमगीर द्वितीय। क्योंकि आलमगीर द्वितीय का शासनकाल जो था वो कब से कब तक था, 1754 से लेकर के 1759 तक। और ये आलमगीर द्वितीय कौन थे, तो 8वें जो मुगल बादशाह थे जहांदार शाह के ये पुत्र था। ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाता है कभी कभी कि आलमगीर द्वितीय की हत्या किसने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, वजीर गाजिउद्दीन जो थे उन्होंने 1759 में इसकी हत्या कर दी थी। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आलमगीर द्वितीय को किस और नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान रखेंगे, अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, या फिर घुमा करके पूछा जा सकता है कि अजीजुद्दीन जो है किसे कहा जाता था। तो आलमगीर द्वितीय को कहा जाता था। आई होप कि आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि बक्सर का युद्ध मीर जाफ़र के विरुद्ध जो कि क्लाइव था, क्या ये सही है।
जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, हम कह सकते हैं कि 1764 में हेक्टर मुनरो के विरुद्ध, और यहाँ पे शुजाउद्दौला के साथ साथ शाह आलम द्वितीय थे। इसमें मीर जाफ़र के कहीं भी रोल नहीं था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ मीर जाफ़र, तो इसमें बक्सर के युद्ध में इसने भाग तो नहीं लिया था, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ये पॉइंट तो हमारा गलत हो जाता है, हमें सुमेलित बताना, तो ये गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ये सही है? जी फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वांडीवास का युद्ध था 1760 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। थर्ड पॉइंट्स कह रहा है कि चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ये पॉइंट भी गलत है। अब क्यों गलत है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चिलियावाला का युद्ध हुआ कब था, तो ये ध्यान रखेंगे कि चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1849 में हुआ था, 13 जनवरी 1849, यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये चल रहा था उस वक्त। और खुर्दा का युद्ध की बात करें तो निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि खुर्दा का युद्ध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट होगा क्या, खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1795 में किनके मध्य, तो निज़ामों और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों का विजय हुआ। तो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, वह कौन सा युद्ध था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। अगला पॉइंट है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम ने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देखा था, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने इलाहाबाद के संधि के तहत 1765 में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है वो प्रदान की थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मुगल सम्राट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत के लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि अगर इस तरह से ना पूछे तो अलग अलग भी डेट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि करेक्ट है। चलिए हम देख लेते हैं कैसे सही होगा। अंबर के युद्ध की बात करें तो अंबर युद्ध 1749 में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध 1757 में, उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764, यानी कि ये सही कालानुक्रम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, बताइए। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। ठीक है, प्लासी के युद्ध। और मैंने आपको बताया था रॉबर्ट क्लाइव यानी कि लॉर्ड क्लाइव, जो उनको एक और नाम से जाना गया था, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी या फिर अधिकार दिए गए थे? तो किसके समय में? यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लॉर्ड क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। और किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने दिया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में हुआ था, तो इसमें क्या सही है? मैंने आपको ऊपर में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उन्हें पांडिचेरी जो कि अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी थी। यानी कह सकते हैं क्या कि फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, और फ्रांसीसियों की हार हुई। यानी हम यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे पता है कि आप लोगों को ये डायरेक्ट क्राउन को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी दिए गए जो एग्जाम्स से आपका हट के, क्योंकि जो आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस बनाए गए उसमें, तो आपको वो सभी चीज़ें नहीं पढ़ना। आप हमारी वीडियो को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जो एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लेवल, वो मैं आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ।
बस आपको करना है कि रेगुलर वीडियो को देखना है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर का युद्ध 1764 और उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो उस वक्त दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब की थी, ये आपको बताना है। तो आपको तो ये तो पता चल गया था कि इलाहाबाद के संधि के तहत जो कि दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय ने दी थी, लेकिन एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद की संधि हुआ कब था, तो 12 अगस्त 1765। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको कई बार बता चुका हूँ ऊपर में। चलिए फिलहाल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो ऊपर में ऑलरेडी मैं बताया था आपको फर्स्ट पॉइंट्स में ही कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफ़र था, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है, मीर जाफ़र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो पंजाब प्रांत से थे, पंजाब प्रांत के राजा थे, वो ध्यान रखेंगे। और इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, काफ़ी प्रसिद्ध थे। और इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो खड़ग सिंह थे, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खड़ग सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, कहाँ पे कराया था बेगम समरू। तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सरधना में। और ये सरधना कहाँ पे पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दिलीप सिंह। ठीक है, दिलीप सिंह यहाँ पे करेक्ट होगा। जो दिलीप सिंह थे वो महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे और ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक भी हुए। और यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जब राजा बने 1843 में ये बने थे। ठीक है, 1843 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस वक्त इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि 1843 में 5 वर्ष की आयु में अपनी ये माँ जो थी इनकी रानी जिंदा के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किसके संरक्षण में बना इनको राज सिंहासन पर बैठाया गया था, रानी जिंदा। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए क्या नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के साथ दूतावास स्थापित किए थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट वन देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी, बताइए। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, और ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, यानी कि ऑप्शन सी को यहाँ पे हम टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको याद रखिएगा। सहायक संधि पूछा जा सकता है किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया गया था हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। और इसमें अगर हम बात करें कि किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो हैदराबाद के निज़ाम के साथ अवध के नवाब, मैसूर के राजा, तीनों लोगों ने किया था, जबकि बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। तो यहाँ पे 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन पॉइंट्स कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, बताइए। अंग्रेजों ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी किसके साथ की थी, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था टीपू सुल्तान के साथ हुआ था 18 मार्च 1792 में। ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18
मार्च, ठीक है, 18 मार्च 1792 में। अब यहाँ पे बात ये आती है कि किनके मध्य हुआ था, तो देखिए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी समाप्ति भी इसी संधि के तहत हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और इस संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था, तो एक तरफ थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस और दूसरी तरफ जो थे वो टीपू सुल्तान के साथ साथ हैदराबाद के निज़ाम, इन तीनों लोगों ने मिलकर के इस पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था कहाँ से प्राप्त किया था। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन दिया गया था तो मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे। तो बताइए, तो इस प्रश्न का सही आंसर है सातसुजा से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सातसुजा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि क्या यहाँ पे करेक्ट होगा। हमें सही आंसर बताना, सही कथन कौन सा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुआ था इसमें अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बात यहाँ पे इब्राहिम लोदी की आ गई तो ये पॉइंट तो गलत हो जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो हार गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर से, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा सा पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 14 जनवरी 1761, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति जो थे सदाशिव भाऊराव को हराया था, सदाशिव राव भाऊ कह सकते हैं, सॉरी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इब्राहिम भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो था भील के प्रमुख जो थे इब्राहिम खां गारदी, ठीक है, इब्राहिम खां गारदी जो थे वो मराठों का साथ दिया था इस युद्ध में। तो इस वजह से यहाँ पे इब्राहिम का थोड़ा सा जिक्र आता है, लेकिन इब्राहिम लोदी नहीं, इब्राहिम खां गारदी, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट तो आपका गलत हो ही जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो थी 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, ना कि तीसरे में तभी जस्ट ऊपर में देखा हम लोगों ने संधि हुआ था। तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल 3, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 के बीच लड़ा गया, तो इसमें विजयी कौन हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ। मैं बिहार से मेंस की क्लास ले रहा था यानी पिछली बार, तो उसमें मैंने युद्ध और संधि से रिलेटेड एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपकी मिल जाएंगी जो एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा युद्ध और संधि, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो हैदर अली विजयी हुए थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। ये बात किसने कही थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने ये बात कही थी, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो अच्छे से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, बताइए पोर्टो नोवा के युद्ध में किसने हराया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सर आयरकुट, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सर आयरकुट। क्यूज का क्वेश्चन तो मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन क्यूज का क्वेश्चन के लिए मैंने बस यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया था। बताइएगा कि पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था, ये आपके लिए क्यूज का आंसर है। सही आंसर कमेंट्स करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस डाउट नहीं होगा, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी करा रखा है, 22 पार्ट्स में कंप्लीट करा है, जा करके देख सकते हैं उस वीडियो को, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्राउन को हम लोग इसी तरह से आगे कंप्लीट करेंगे, छोटा छोटा करके पार्ट्स को। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया, मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ और भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।